9वें, 10वें और 11वें मंत्र में फिर से तीनों स्थितियों, तीनों पद के बारे में बताया है। और इस बार जो बताया है इसमें कि जो जान लेता है उस तत्व को, जो कि शुरुआत के मंत्रों में बताया था, जैसे वैश्वनार, तेजस, प्राज्ञ, तो क्या होता है, तो क्या स्थिति होती है, वो क्या है। तो अगर हम समझें तो शुरुआत में जो मंत्र थे उनमें ये स्थिति बताई थी कि जैसे हम जीते हैं तो क्या होता है, उसका कारण क्या है। तो जैसे संसार में जब हम जगे हुए हैं तो उसका भोगने वाला, उसका जो कारण, उसका जो सोर्स है वो वैश्वनार है, स्वप्न में तेजस है और सुषुप्ति में प्राज्ञ है। तो ये जैसे फैक्ट ऑफ द मैटर, जैसे जो है वो बता दिया गया है। तो पहले जो है स्थिति, जो अलग अलग तल हैं, स्थितियां हैं, वो बता दी, फिर और उसके कारण बता दिए। फिर ये बता रहे हैं अब 9, 10 और 11वें मंत्र में कि जो इनको जान लेता है, तो एक तरीके से जब साधना करके आज गहरे तलों में जाके जब आप भोक्ताओं को जान लेते हो, जब हम उन्हें जान लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो 9वें पद में बताया था कि जब वैश्वनार को जान लेते हैं तो क्या होता है कि सारी संसार के प्रति जितनी कामनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं, तो उसके आदि में स्थित हो जाते हैं, शुरुआत में स्थित हो सकते हैं। एक तरीके से अब संसार से मुंह मुड़ सकता है, क्योंकि अब संसार की जितनी कल्पनाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, उस कहाँ से शुरू हो रही है, उसका शुरुआत कहाँ से है, उसके आदि कहाँ से है, वो हम देख लिया तो वो उसमें ठहरा जा सकता है। फिर आगे संसार में उलझने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से 10वें मंत्र में जब हम स्वप्न की बात कर रहे होते हैं, स्वप्न स्थान की बात कर रहे हैं, तो जो कि उकार से संबोधित है या उकार माना गया है जिसे इस मंत्र में, तो जब हम वो देखते हैं तो वो उत्कृष्ट स्थिति होती है। अब ये थोड़ा समझने की बात है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि सो रहा है, स्वप्न है, उस स्वप्न में होश नहीं है, बस स्वप्न है, लेकिन उसको देखने वाला है। अब जो बात हो रही है, जिसने उसको जान लिया, तो जान लिया या देख लिया या उसका पता चल गया, उस तल पे गहरे उतर गया कि उस तेजस को देख लिया, तो उस तल पे जब पहुंचते हैं तो वो स्थिति उत्कृष्ट होती है। वो स्थिति नॉर्मल, सामान्यतः जो हम जीते हैं वो नहीं होती, वो अलग होती है। तो वो स्थिति का इसमें बताया गया है कि जब उस स्थिति में पहुंचते हैं तो ज्ञान जो है वो बढ़ने लगता है। क्या ज्ञान, जैसे अगर हम कहें तो अब ज्ञान शब्द जो है वो अब साधारण संसार के प्रति जानना है या नॉलेज की बात नहीं हो रही, विद्या की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ज्ञान जैसे हम कहें तो गहरे में जो कुछ और दिखने लगा, किसी और चीज का संज्ञान होने लगा, किसी और चीज का पता चलने लगा, दृष्टि बदल गई जैसे, तो ज्ञान बढ़ने लगता है। तो ज्ञान संततिम और उसको उन्नत करता है। और तो यहाँ पहले ये बताया गया कि ये उत्कृष्ट स्थिति है। उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि आगे जैसे उसने बताया ज्ञान उत्कृष्ट होने लगता है, ज्ञान जो है बढ़ने लगता है, एक दूसरे तल पे हम ज्ञान को जानने लगते हैं, ज्ञान मिलने लगता है, एक तरीके से दृष्टि खुलने लगती है। तो ये जो है जो स्वप्न वाली स्थिति जो है, ये इसमें दोनों के बीच में है। स्वप्न जो है
सुषुप्ति और जागृत दोनों के बीच की स्थिति है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों के बीच का, दोनों का एहसास है, दोनों के भाव हैं इसके अंदर। तो जैसे हम सुषुप्ति में होते हैं तो हमें कोई आभास नहीं होता, किसी संसार खो जाता है, सब कुछ खो जाता है, सिर्फ गहरी सुषुप्ति में होते हैं, बेहोश हो गए जैसे। और इसी प्रकार स्वप्न में भी होता है, शरीर का होश नहीं होता, कुछ आभास नहीं होता, संसार भी खो जाता है। लेकिन जैसे जागृत स्थान में एक संसार होता है, संसार के प्रति, संसार में कुछ हो रहा होता है, संसार की जो प्रति इच्छाएं होती हैं, संसार में कुछ दिख रहा होता है, ऐसे ही उसी का प्रतिरूप एक तरीके से स्वप्न में दिख रहा होता है। तो एक तरीके से दोनों चीजें हैं, एक तरफ संसार खो भी रहा है लेकिन संसार का प्रतीति भी है। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जब साधक उस तल पे पहुंच जाता है जहां तेजस का कहना चाहिए आभास होने लगता है, तेजस की समझ आने लगती है, उस तल पर थोड़ा संसार खोने भी लगता है जैसे सुषुप्ति में होता है, और थोड़ा दिख भी रहा है, एहसास भी उसका। तो ये इसलिए थोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, संसार है भी, उसका आभास भी है, लेकिन फिर भी नहीं है, फिर भी जो है उसका दोनों तल जो है वो एक साथ उपस्थित है, एक तरीके से संसार का होना भी और खोना भी। तो वो आसान नहीं है, वो एक अलग स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो तब होता है जब एक अलग टाइप की, कहना चाहिए प्रज्ञा कह लें, या एक अलग टाइप की अंदर एक तेजस होता है, एक अंदर एक एक्टिविटी, एक्टिव एनर्जी, एक्टिव पदार्थ जब जनरेट हो जाता है, तब वो स्थिति शुरू होती है। वो थोड़ा सा हम इसे कह सकते हैं कि वो खाली हमारे करने से नहीं होता, वो यहाँ पे थोड़ा समर्पण वाला भाव आना शुरू हो जाता है कि उस तत्व के प्रति समर्पण, उसको, उस तत्व को अलाउ करना, उस तत्व को कि वो हमारे ऊपर काम करे। तो जब ये स्थिति होती है तो एक तरीके से कुछ और समझ में आने लगता है, दिखने लगता है, इसलिए फिर ज्ञान की संतति, ज्ञान बढ़ने लगता है। ज्ञान जो है, जो दिखना है, वो और उत्कृष्ट बढ़ता चला जाता है, गहरे, अगर उसमें रहा जाए, उसके प्रति समर्पण किया जाए, उस स्थिति के प्रति। और जब ये स्थिति होती है तो फिर जो है एक तरीके से समान भाव होता है, समान भाव हो जाता है, मतलब होना ना होना, उस तरफ समानता आने लगती है, और हर तरफ जो भी देखा जा रहा है उसके प्रति, क्योंकि कोई भाव नहीं है, कोई एक आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, कामनाएं नहीं है, तो उसका शुरुआत देख ली तो कहीं ना कहीं समानता आने लगती है। अब हर चीज में जैसे समान है, क्योंकि अब ये नहीं है कोई चीज है या नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ दिख रही हैं, किसी चीज के होने का और ना होने का। जैसे हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था, संभूत्याम और असंभूत्याम दोनों साथ साथ। तो उस स्थिति में ज्ञान बढ़ने लगता है और समानता आने लगती है। और फिर एक आ गया है कि उस कुल में जिसमें भी साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है, उस कुल में फिर कोई भी ब्रह्म को ना जानने वाला नहीं होता। मतलब जो भी अब आगे होगा वो ब्रह्म को जानने वाला होगा। तो इसे हम दूसरे तल पे कह सकते हैं कि अब जो कुछ भी उससे निकलेगा वो ब्रह्म को जानते हुए निकलेगा। तो एक तल, तो एक बात ऐसे समझी जाती है, कुल यानी वंश, कि अब आगे जितनी भी संतानें होंगी, जो कुछ भी आगे वंश खड़ा होगा, सब में कुल जो होगा उस सब में सब जानने लगेंगे, या जो भी आसपास हैं, जो भी उस कुल में है, वो सब ब्रह्म को जानने लगेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जब एक ने जान लिया, धीरे धीरे सबको वो आभास होने लगा। दूसरा तल हम दूसरे तरीके से साधक के रूप में समझ सकते हैं कि अब जिसने ये जान लिया, जो इस ज्ञान परंपरा में स्थित हो गया, ज्ञान की स्थिति में स्थित हो गया थोड़ा सा,
तो उससे जो कुछ भी कर्म होगा, उससे जो कुछ भी निकलेगा, जो शुरुआत होगी, वो जिस भी चीज की शुरुआत करेगा, जहां भी जो भी करेगा, वो ब्रह्म को जानते हुए जैसे करेगा, वो उस तरफ बढ़ता चलेगा। और तीसरा तरीका जो इसको समझने का होता है कि वो अब उस कुल को बिलोंग करने लगा, उस कुल में आ गया जिसमें सब ब्रह्म को जानते हैं। तो कई तलों पे समझा जा सकता है। सपोज जैसे हम कहते हैं एक आश्रम है, एक संघ है जहां साधक खूब सारे हैं, तो अगर एक साधक स्थिति में पहुंच जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे सबको सहायता करेगा। दूसरा तल ये हो सकता है कि वो उसकी जो तैयारी होगी, हर काम अब वो उस ज्ञान के साथ करेगा, उस ब्रह्म को जानते हुए करेगा। और तीसरा ये है कि अब वो उन लोगों में, उन संतों में, उस स्थिति में, उस तरह के उस कुल में शामिल हो गया है जिसमें सब ब्रह्म को जानते हैं। तो वो भी अब गहरे तलों पे ब्रह्म को जानने की स्थिति में पहुंच गया है। तो ये जो कुछ भी जितना शास्त्रों में कहा जाता है वो सब हम कह सकते हैं कई तलों पे समझा जा सकता है, जैसे पहले भी बात हुई थी, और कई तलों पे समझा जा सकता है और उसको कई तरीकों से समझा जा सकता है। और क्योंकि एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में, लाइन में बड़े अर्थ निहित होते हैं, और अधिकतर जब उस स्थिति में पहुंचते हैं तभी वो गहरे में समझ में आता है।